हेलो मम्मीज़, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी तृप्ति और लेकर आई हूं आपका फेवरेट चैनल द मॉम्स डायरी। मम्मीज़, हम लोगों ने ये चीज़ें काफ़ी सुनी हैं कि डिलीवरी के बाद मतलब बेबी के डिलीवरी के बाद मम्मी का वज़न कम करना बहुत ही मुश्किल होता है, और स्पेशली अगर वो मम्मी का सीजरियन डिलीवरी हुआ है ना। जी हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। लेकिन जब मेरा भी खुद का सीजरियन डिलीवरी हुआ और मैंने खुद अपना 10 किलो वज़न कम किया, वो भी घर पे बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बिना किसी जिमिंग के, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हम लोग ये सब घर पे कर सकते हैं। और इसीलिए आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से घर पे बिल्कुल आसान तरीके से सीजरियन डिलीवरी के बाद भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो की स्पेशल बात यह है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए आपको किसी भी हैवी हार्डकोर डाइट की या किसी एक्सपेंसिव डाइटिशियन की या किसी जिम की ज़रूरत नहीं। ये सब चीज़ें आप घर पे ही कर सकते हैं और घर पे करने के बाद आप खुद इसका रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि अगेन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जी हाँ, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मम्मा, आपको अगर मेरा वीडियो और मेरे नुस्खे पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहली बात, बहुत ही सिंपल टिप है मम्मा, आप ट्राई कर सकते हैं। वो है, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सिंपल करना है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, अजीब तो नहीं है ये, क्योंकि हर एक मम्मा डिलीवरी के बाद अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती ही है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग वाला मुझे वज़न कम करने में कैसे मदद करेगा। बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ब्रेस्ट फीड मतलब जब हम मम्मा बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, इसका मतलब हम अपनी जो अच्छी हैवी कैलोरीज है जो भी है सब अपने बच्चे को देते हैं। और इसी तरह से हमारे ब्रेस्ट फीड की वजह से बच्चा अच्छा हेल्दी और तंदुरुस्त होता है, ये तो आप मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेंगे आपकी सारी कैलोरीज बच्चे को जाएगी और इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। तो कहने का मतलब है एक तीर दो निशान। जी हाँ, क्योंकि आप हैवी ब्रेस्ट फीड करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करेंगी तो उससे आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने से, माँ का दूध मिलने से वो बच्चा सुदृढ़ होगा और सशक्त होगा, है ना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको सिंपल करना है मम्मा कि आपको जो भी आपके शुगरी फूड है उसको अवॉइड करना है। हाँ, बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि बहुत सारी मम्मा जो होती हैं वो जब तक प्रेग्नेंट है वो बिल्कुल हार्डकोर हेल्दी फूड पे ही शिफ्ट होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड खाती हैं, शुगरी फूड को ज़रा भी हाथ नहीं लगाती, क्योंकि वो ये सोचती है कि बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपका पॉइंट बिल्कुल बराबर है, लेकिन अभी जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं इस टाइम पे आप जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, अगेन वो बच्चे को भी कन्वर्ट करके जा रहा है। तो इसलिए आपका शुगरी फूड ना आपके लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए। तो जितना हो सके शुगरी फूड पे थोड़ा सा कट ऑफ कीजिए और हेल्दी फूड पे शिफ्ट हो जाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके वज़न में घटाव दिखेगा। जी हाँ, और आप कर सकते हैं एक और चीज़, वो है एक्सरसाइजिंग। जी हाँ, ये मैंने बहुत बार सुना है और मैंने खुद अपने टाइम पे भी एक्सपीरियंस किया था कि लोग कहते हैं कि सिजेरियन के बाद आपको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, हेवी चीज़ें लिफ्ट अप नहीं करनी है। ये चीज़ें कुछ हद तक ज़रूरी है, डेफिनेटली बराबर भी है, लेकिन आप हल्की हल्की एक्सरसाइज घर पे ज़रूर कर सकते हैं। आप योगा से शुरुआत कर सकते हैं और इस तरह की एक्सरसाइजेस जिससे आपकी जो बॉडी की स्टिचेस हैं, मतलब पेट की जो स्टिचेस हैं जहाँ से आप, क्योंकि आपका सिजेरियन हुआ है तो वो स्टिचेस ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो, इस तरह से आप आराम से घर पे सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप अपने गायनेक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ज़रूर उनसे पूछिएगा कि आप कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप शुरू कीजिए। लेकिन क्योंकि मैंने ये खुद अनुभव किया है, मैंने हल्का हल्का योगा घर पे स्टार्ट किया और मुझे डेफिनेटली उससे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मुझे उसके परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं, इसीलिए मैंने ये भी आपको सुझाव दिया है। यस, और एक चीज़ मम्मा, प्लीज़ कोई भी नॉन हेल्दी फूड को अभी इतने जल्दी टच मत कीजिए, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि जब तक कि हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं हम लोग कोशिश करते हैं हम सिर्फ हेल्दी खाएं, बच्चों को हेल्दी दें, लेकिन इस टाइम पे भी क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा किसी भी नॉन हेल्दी फूड पे ना जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड खाएं जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, कैलोरीज कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, क्योंकि ताकि जो भी हेल्दी आप खाएं उससे हेल्दी आपका बच्चा बनेगा। करेक्ट है ना। जी हाँ, एक और चीज़ है मम्मा,
शायद आप बोलेंगे कि ये चीज़ सबके लिए नहीं है, हम तो ऐसे नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि अभी मॉडर्न सोसाइटी है, इसलिए ये भी चीज़ ज़रूरी है बताना। अगर आप अल्कोहल के या ड्रिंक्स के या वाइन के चाहने वाले हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहने वाले हैं तो थोड़े टाइम के लिए इसको मत कीजिएगा। दो चीज़ें, अगेन क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो वो दूध के द्वारा वो लिक्विड आपके बच्चे को पास हो सकती है, जो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। और दूसरी चीज़, क्योंकि वो अगेन नॉन हेल्दी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज है, तो आपका वो सिर्फ और सिर्फ वज़न बढ़ाने में ही मदद करेगी, घटाने में नहीं। इसीलिए कि कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़े महीनों तक किसी भी अल्कोहल को टच नहीं करेंगे। आखिरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है अगेन ये चीज़। कैसा होता है मम्मा, आजकल सोसाइटीज़ में बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि आप एक ही कैटेगरी के हो। अगर एक मम्मा है या दूसरी मम्मा या प्रेग्नेंट लेडी है, दूसरी प्रेग्नेंट लेडी, वो जल्दी फ्रेंड्स हो जाते हैं। सोशल मीडिया है, उसमें भी हमारे काफ़ी दोस्त होते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर दो सेम टाइप की ममाज हैं या दो सेम टाइप की लेडीज़, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अगर कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करती हैं, अगर दोनों सेम डाइट फॉलो करती है या सेम जिमिंग या सेम योगा करती है, तो दोनों का एक्सपेक्टेशन सेम होता है कि लेट्स से, जैसे बोलने के लिए कि अगर मेरा 10 किलो, दोनों ने टारगेट रखा है कि मेरा 10 किलो वज़न एक महीने में कम होना चाहिए। इसमें ये हो सकता है कि एक का वज़न 10 किलो कम हो या उससे कम ज़्यादा हो और दूसरे का कुछ भी नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाराज़ हो जाए, निराश हो जाए और आप जो भी ये फॉलो कर रहे हैं वो सब छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। देखिए, बात बहुत ही सीधी है। दो अलग इंसान मतलब दो अलग बॉडीज़, और दो अलग बॉडीज़ मतलब उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। भले ही वो दोनों कितनी अच्छी सहेली हो, भले ही वो दोनों कितने क्लोज, हो सकता है सिस्टर्स हों या नेबर्स हों, लेकिन प्लीज़ एक दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप डेफिनेटली ध्यान रखिए कि दोनों का फूड, दोनों का बॉडी इंटेक, दोनों का रिस्पॉन्ड बॉडी का, ये चीज़ें अलग है। और इसीलिए एक का वज़न जल्दी कम होगा, एक का शायद लेट कम होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसका लेट कम होगा वो पूरी आशा ही छोड़ दें। आप ये सारे पॉइंट्स ट्राई कीजिए घर पे, और आप खुद देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि धीरे धीरे आपका भी वज़न कम हुआ है, और वो भी सिजेरियन के बाद। जी हाँ, सिजेरियन डिलीवरी के बाद। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ, कि क्या मिरेकल हुआ, लेकिन ये ज़रूर होने वाला है। आप बस ये चीज़ें फॉलो कीजिए। और हाँ, इसमें से हर एक पॉइंट को आप अपने तरीके से समझ के आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए और फिर फॉलो कीजिए, ताकि आपको ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाए और आपके जो स्टिचेस हैं वो आपको पेन नहीं दें। ओके मम्मीज़, बस आज के लिए इतना ही, यही आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी आपके पास लेकर कुछ नई चीज़ें जो आपको ज़रूर मदद करेंगी, और तब तक के सारे वीडियोज़ देखते रहिएगा। सायोनारा।